My dear students, how are you? Now I am going to start The Arrow and the Song, written by Henry Wadsworth Longfellow. आपकी किताब में H.W. Longfellow भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे द एरो एंड द सॉन्ग। यहाँ एरो और सॉन्ग के बीच में क्या रिलेशन है। तो एरो एक कठोर शब्द है और सॉन्ग एक गाना नहीं, एक प्यारा सॉन्ग है, एक प्यारा शब्द है, एक प्लीजेंट वर्ड है जो किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को आकर्षित करता है। और एरो मीन्स एक कठोर शब्द जो किस तरह से एक दूसरे के मन में आपके प्रति क्या भावना बैठ जाता है। तो आज आप लोग को हम एरो एंड द सॉन्ग्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको लिखने वाले जो पोएट हैं उसका नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इन्होंने कई कविता लिखी है, उसमें से एक कविता है द एरो एंड द सॉन्ग। नाउ आई स्टार्ट। आर यू रेडी और नॉट? अगर आप लोग रेडी हो गए हैं तो अपना जो बुक है उसे निकाल लें और अपना जो कॉपी है उसको भी निकाल लें और पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। तो यहाँ पर क्या है, आई शॉट द एरो इनटू द एयर। मैंने तीर को हवा में छोड़ा। मैंने क्या किया? तीर को हवा में छोड़ा। इट फेल टू द अर्थ आई न्यू नॉट वेयर। ये जमीन पर कहाँ गिरा मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ एरो का अर्थ क्या है? एरो एक शब्द भी हो सकता है, एक कठोर शब्द है जिसको हम बोलते हैं तो वो कहाँ जाता है, किसके हृदय में गिरता है और किस तरह से गिरता है उसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम एक तीर हवा में छोड़ते हैं तो कहाँ जा कर के ये तीर गिरता है जो हम देख नहीं पाते हैं और ना समझ पाते हैं। और सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइड कुड नॉट फॉलो इन इट्स फ्लाइट। मीन्स कि ये ज़मीन पर गिरे। यहाँ ज़मीन पर गिरने का मतलब है कि तीर जब हम छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाकर गिरेगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तीर ठीक उसी तरह जब आप कठोर शब्द कहते हैं तो या बोलते हैं तो किसके दिल में कितनी गहराई से ये चुभ जाती है या उतर जाती है ये हम कह नहीं सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि आप लोग का पेरेंट्स भी आकर के टीचर के साथ कभी कठोर शब्द बोल देते हैं तो वह शब्द शिक्षक के हृदय में भी लग जाता है। आप अपने फ्रेंड के साथ कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं तो वो शब्द, वो तीर, वो कठोर शब्द कभी कभी आपका फ्रेंड में क्या दिल में लग जाता है तो बोलते हैं हम आज बात नहीं करेंगे तुमसे, तुमने मुझे ये बात बोल दिया, तुमने मुझे वो बात बोल दिया। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है। लेकिन जब ये फॉर सो स्वीटली इट फ्लू द साइड कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट। मीन्स क्योंकि ये इतनी तेज़ी से हम लोग तीर छोड़ते हैं, यानी हम लोग जो शब्द बोलते हैं इतना तेज़ी से बोलते हैं कि वो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी उड़ान जो है इतनी तेज़ होती है कि उसको ठीक शब्द तरह से हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक कठोर शब्द भी हम लोग जब बोलते हैं तो उस शब्द को भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं, आई ब्रीथ ए सॉन्ग इनटू द एयर। हमने अभी जो ऊपर पढ़े आई शॉट द एरो इनटू द एयर। मैंने एक एरो हवा में छोड़ा। ठीक उसी प्रकार से अब आई ब्रीथ ए सॉन्ग इनटू द एयर। जब मैंने एक गाना हवा में गाया यानी खुले में गाया। जब मैंने एक गाना मतलब कठोर शब्द नहीं, मीठा शब्द, प्लीजेंट वर्ड, जो प्यार भरा शब्द जब हम बोलते हैं या गाते हैं, खुले में गाते हैं तो इट फेल टू द अर्थ आई न्यू नॉट वेयर। और जब ये गाना हम गाते हैं खुले हवा में गाते तो ये गाना कहाँ जाता है, कहाँ गिरता है ये भी हम नहीं जानते हैं। ये प्यारा शब्द है क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने कहा है सॉन्ग का जो कंपेयर किया, तुलना किए हैं, उसकी तुलना एक लविंग वर्ड से किए हैं। लविंग वर्ड मीन्स एक प्यारा वर्ड या प्यार भरा शब्द कह सकते हैं। मैंने हवा में एक गाना गाया, वो गाना गाया वो क्या था कि हवा में तीर चलाया। पहले क्या था, हवा में तीर चलाया तो वो कहाँ गिरा,
यहाँ मैंने हवा में गाना गाया तो वो कहाँ गया उसका कोई पता नहीं, लेकिन वो प्यारा शब्द था, प्यारा वर्ड था। इट फेल टू द अर्थ आई न्यू नॉट वेयर, ये ज़मीन पर गिरा या कहाँ गिरा मुझे नहीं पता। जो मैंने शब्द कहे, जो मैंने गाना गाया, जो प्यार भरा शब्द कहा, लविंग वर्ड्स बोला, वो कहाँ गिरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये गया। अब आगे देखिए। For who has sight so keen and strong that it can follow in the flight of song, किसके पास वह मजबूत दृष्टिकोण है, यानी आप जब तीर छोड़ते हैं तो उस तीर जो लगती है किसी निशाने पे या कहाँ गिरती है, तो किसी के पास वो मजबूत दृष्टिकोण नहीं है कि उस तीर को फॉलो कर सके। ठीक उसी प्रकार जब हम गाना गाते हैं तो उस गाना या सॉन्ग को हम ठीक तरह से फॉलो नहीं कर सकते हैं कि वो गाना गाएं तो वो कहाँ जाके गिरेगा या किसके हृदय में लगेगा। इसको देखने का दृष्टिकोण या इसको देखने का जो दृष्टि होती है, आंखें होनी चाहिए, वो मजबूत दृष्टि किसी के पास नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक मीन्स एक लंबा पेड़, लंबा ट्री, जो लॉन्ग ट्री होता है, बहुत लंबे समय के बाद एक ओक के पेड़ पर मुझे आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक, मतलब अनब्रोक मतलब टूटा हुआ नहीं, मुझे वो तीर मिला। कहाँ मिला? वो ओक के ट्री के पास मिला, जो लॉन्ग ट्री हो जाए, बहुत लंबा ट्री होता है। उस ओक के ट्री में मुझे वही तीर मिला। कौन सा तीर मिला था? जिसको मैंने हवा में छोड़ा था। और किस अवस्था में मिला? ठीक उसी तरह जिस तरह था, कुछ टूटा हुआ नहीं था। एंड द सॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड मीन्स, फिर से लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक, जो मैंने तीर उस दिन छोड़ा था वो तीर ओक के पेड़ में ठीक उसी तरह से लगा हुआ था जिस तरह से पहले था, यानी अनब्रोक था। ठीक हमारे तरफ से जो बोले हुए कठोर शब्द हैं अपने फ्रेंड के हृदय में चुभ जाती है या लग जाता है, तो मेरा जो फ्रेंड है उसी शब्द को लेके हमेशा बैठ के रहता है। यानी कभी पड़ोस में जो लड़ाई होती है, या मम्मी या पापा या पेरेंट्स या टीचर्स में कभी कभी ऐसा शब्द बोल दिया जाता है कि वो उसके हृदय में बैठ जाता है, या फ्रेंड में कभी कुछ होता है तो वो उसके हृदय में बैठ जाता है, तो वो बातें बहुत दिन तक चुभी रहती है, मतलब ताज़ा रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, ठीक इस एरो की तरह। तो यहाँ आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक एंड द सॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड। लेकिन जो हमने गाना गाया, जो प्यार भरा शब्द हमने कहा था, ठीक वो प्यार भरा शब्द, प्यारा शब्द मेरे दोस्त के हृदय में ठीक उसी प्रकार था। यानी यहाँ जो मोरल है, जो इस कविता का जो मोरल ऑफ द पोएम जो है वो ये कहता है कि जब आप किसी शब्द का यूज करें तो उसे सही ढंग से यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बोले गए शब्द किसके हृदय में किस रूप में चुभेंगे। यदि आप कठोर शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसे खराब लगेगा, उसे हमेशा वो याद रखेंगे। यदि आप प्यार भरा शब्द लविंग वर्ड्स बोलेंगे तो उसको वो शब्द हमेशा प्यार भरा शब्द उसके दिल में रहेगा, यानी आपके प्रति हमेशा प्यार बना रहेगा। यहाँ पर एरो का जो अर्थ था इस पूरे पोएट में, ये जो कविता है, ये जो पोएम है, यहाँ पर जो कवि कहना चाहते हैं, यहाँ पर जो जितने वर्ड्स का यूज किया गया है इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ है। यह एरो का डायरेक्ट अर्थ यदि हम लोग तीर समझ ले तो ये गलत है। एरो का अर्थ होता है कठोर शब्द, और सॉन्ग का अर्थ गाना नहीं, प्लीजेंट वर्ड है, जो हमें भी यूज करना चाहिए, आपको भी यूज करना चाहिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने शिक्षक के लिए, ताकि एक अच्छा सोसाइटी हम लोग बना सके। तो यहाँ पर जो कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द किसी के हृदय को छू सकता है। इसलिए जब भी बोले पोलाइट बोले, नम्र बोले, विनम्र होके बोले।
क्योंकि शब्द जो है किसी के लाइफ में इम्पेक्ट कर सकता है, कोई प्रभाव डाल सकता है। तो दिस इज़ द पोएम। आई होप you have understood, and if you are new in my channel, then you like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.